दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में रीजनिंग सेक्शन का कैलेंडर चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें उस तरह के मैथ करेंगे जिसमें पूछा जाता है कि एक डेट दे दी होती है और उसको सेम डेट को 2 वर्ष बाद आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सा दिन होगा, या सेम डेट को 4 वर्ष बाद आपसे पूछ लिया जाता है या 1 वर्ष बाद पूछ लिया जाता है कि कौन सा दिन होगा। इस तरह के क्वेश्चन आज करने का प्रयास करेंगे। ये कैलेंडर चैप्टर का दूसरा पार्ट है। एक पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें मैंने ये बताया हुआ है कि 26 जनवरी 1950 को या कोई भी डेट दिया हुआ हो तो उसका दिन कैसे निकालते हैं, ये मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। बड़ी ही मज़ेदार तरीके से बताया है, देख के आपको मज़ा आ जाएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। उसके बाद ये वीडियो देखने का मज़ा और बढ़ जाएगा। तो आज के इस वीडियो में शुरू करते हैं। मेरा नाम है दिलीप और शिक्षा मंडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो साल होते हैं, ईयर होते हैं, वो 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं साधारण ईयर और दूसरा होता है लीप ईयर। साधारण ईयर जिसको जनरल ईयर भी कहते हैं। जनरल ईयर वो साल होता है जो 4 से डिवाइड नहीं होता। जैसे 2007 है, इसको 4 से जब आप भाग देंगे तो ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। या 2011 है या 2013 है, तो जो वर्ष 4 से डिवाइड नहीं होंगे वो हो जाएंगे साधारण वर्ष, जनरल ईयर। और जो साल 4 से डिवाइड हो जाएगा वो होगा लीप ईयर। जैसे 2008 है, 2012 है, 2016 है, ये सारे 4 से इनमें भाग पूर्णतः लग जाएंगे, ये कट जाएंगे, तो ये हो जाएंगे लीप ईयर। तो ये 2 चीज़ जान गए, साधारण वर्ष और लीप ईयर में क्या फ़र्क होता है ये आप समझ गए। अब आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2010 को मान लीजिए सोमवार है, तो 1 जनवरी 2011 को कौन सा दिन होगा ये आपको बताना होता है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान रखिए। साधारण वर्ष में होता है 365 दिन। कितना? 365 दिन। इसका मतलब 52 सप्ताह प्लस 1 दिन। ठीक, 365 दिन, इसका मतलब 52 सप्ताह प्लस 1 दिन। ये जो साधारण वर्ष होता है, जैसे 2007 है, 2011 है, जो 4 से डिवाइड नहीं होगा, ये 2007 में 4 से भाग देंगे तो पूर्णतः नहीं कटेगा, तो ये हो गया साधारण वर्ष। तो इसमें होते हैं 365 दिन यानी 52 सप्ताह और 1 दिन। अब आते हैं, समझते हैं लीप ईयर। लीप वर्ष क्या होता है? ठीक है, जैसे 2008 है, 2012 है, जो 4 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है 366 दिन, 52 सप्ताह प्लस 2 दिन। ठीक है, ये चीज आपको फैक्ट क्लियर होना चाहिए। तो ध्यान रखिए, ये किसकी बात हो रही है? दोनों कौन सा वर्ष है? साधारण वर्ष है। तो पहले हम बात करते हैं यहां साधारण वर्ष। दोस्तों ये होता है साधारण वर्ष की बात मैं कर रहा हूं। 2010 क्या है? 4 से डिवाइड 2010 नहीं होगा और 2011 भी नहीं होगा। तो जब साधारण वर्ष दोनों होंगे तो इसमें क्या होगा? 1 साल बाद 1 दिन बढ़ जाएगा, क्योंकि 52 सप्ताह और 1 दिन एक्स्ट्रा होता है। केवल 52 सप्ताह होता फिर तो 1 जनवरी को सोमवार ही होता। ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने सोमवार लिखा हुआ है, ये मैंने एक्चुअल में 1 जनवरी को 2010 को सोमवार है कि नहीं है ये मुझे नहीं पता। मैं आपको सिर्फ बताने के लिए कि लॉजिक क्या होता है उसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे सोमवार लिख दिया है। तो 1 जनवरी 2011 को अगर केवल 52 सप्ताह होता फिर तो सोमवार ही हो जाता, क्योंकि 1 दिन एक्स्ट्रा है, 1 दिन ज्यादा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मंगलवार। क्या हो जाएगा? मंगलवार। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है कि आपको दिया हुआ है कि 5 मई 2005 को सोमवार है। ठीक है, तो 5 मई 2007 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, 5 मई 2007 को कौन सा दिन होगा? तो पहले ये देखेंगे इसमें कि इसमें इसके 5 से 7 आने में, 2005 से 2007 आने में बीच में 2006 पड़ रहा है।
तो ना तो ये लीप ईयर है, ना ये लीप ईयर है, ना ये लीप ईयर है। तो जब कभी भी बीच में भी कोई लीप ईयर ना आए तो एक एक दिन बढ़ा देंगे। तो 2005 के बाद 2006 में एक दिन बढ़ जाएगा, तो सोमवार से हो जाएगा 2006 में मंगलवार, और 2007 में आएगा तो क्या होगा, बुधवार। तो यहां क्या हो जाएगा, 2 दिन बढ़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा बुधवार। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को करते हैं। यानी क्या करना है कि जब कभी भी साधारण वर्ष दिया हुआ हो, 1 वर्ष का गैप हो, तो 1 दिन बढ़ा देंगे। और जब कभी भी 2-3 वर्ष का गैप हो, मान लीजिए इसमें 2 वर्ष का गैप है 5 से 7 आने में, तो पहले ये देखेंगे कि इसके बीच में जो ईयर है वो भी साधारण वर्ष है कि लीप ईयर है। अगर लीप ईयर होगा फिर थोड़ा सा 2 दिन बढ़ जाएंगे उसमें। मैं कैसे बढ़ेंगे वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। क्योंकि यहाँ पे साधारण वर्ष है तो 2005 से 1 दिन इसमें बढ़ गया प्लस 1 दिन यहाँ बढ़ गया, तो 1 और 1 2 दिन बढ़ गए। तो सोमवार से 2 दिन बढ़ाएंगे, तो सोमवार, मंगलवार और बुधवार। तो ये 5 मई यानी सेम डेट को 2005 के बाद 2007 में बुधवार हो जाएगा 5 मई के दिन। क्लियर है, ये हो गया साधारण वर्ष का। अब आपको बताता हूं लीप वर्ष का। दोस्तों क्वेश्चन है कि 1 जून 2011 को शनिवार है, तो 1 जून 2012 को कौन सा दिन होगा। क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि 1 जून 2011 को शनिवार है, तो 1 जून 2012 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले ये देख लेंगे कि इसमें दोनों कौन सा वर्ष है। ये क्या है, साधारण वर्ष है, क्योंकि 4 से ये डिवाइड नहीं होगा। ये 2012 है, ये 4 से डिवाइड होगा। 4 से डिवाइड का नियम क्या होता है, पूरा ही डिवाइड करना। ये लास्ट के 2 अंक अगर 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाती है। एक वीडियो मैंने इस पर बना रखा है, उसको जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो ये 4 से डिवाइड होता है, यानी ये साधारण वर्ष है और ये है लीप वर्ष। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं इसको समझते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब कभी भी कहीं भी लीप ईयर दिया हुआ हो तो देख लेंगे कि उसमें लीप ईयर के फरवरी काउंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर लीप ईयर के फरवरी काउंट हो रहे हैं, क्योंकि फरवरी 29 को होता है और लीप ईयर में क्या होता है, 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। 2 दिन एक्स्ट्रा होने के क्या मतलब है, क्योंकि एक जो फरवरी होता है वो 28 के बजाय 29 को हो जाता है, इसलिए 1 दिन यहां बढ़ जाता है, 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। 52 सप्ताह 2 दिन हो जाता है लीप ईयर में, और साधारण वर्ष में 1 दिन एक्स्ट्रा होता है। क्लियर है। तो जब कभी भी इस तरह के क्वेश्चन हो उसमें लीप वर्ष दिया हुआ हो तो पहले देख लेंगे कि उस लीप वर्ष का फरवरी काउंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ध्यान रखिए, जब 1 जून 2011 से 1 जून 2012 में आएंगे तो 2012 के अब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई क्रॉस करते हुए आएंगे। इसका मतलब कि 2012 का फरवरी इस बीच में इंक्लूड है। जब फरवरी इंक्लूड है इसका मतलब कि 2 दिन बढ़ जाएंगे। जैसे शनिवार है तो इसमें 2 दिन जोड़ देंगे, तो शनिवार के बाद इतवार और सोमवार, यहां हो जाएगा सोमवार। ठीक है, मैं क्यों कहा कि फरवरी जोड़ने पे, क्योंकि समझिए कैसे मैथ चेंज हो जाता है। मान लीजिए यहां जनवरी है, क्वेश्चन दिया है 1 जनवरी 2011 को अगर शनिवार है तो 1 जनवरी 2012 को कौन सा दिन होगा। तो ध्यान रखिए, मैंने क्या कहा कि इसमें देखिए फरवरी काउंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि जब तक फरवरी काउंट नहीं होगा तब तक 29 दिन का वो होगा नहीं। तो फरवरी काउंट इसमें नहीं हो रहा है, क्योंकि 1 जनवरी 2011 से 1 जनवरी 2012 आ रहा है। ये है तो लीप ईयर, लेकिन इसमें 2 दिन काउंट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे 2 दिन काउंट, क्योंकि 2012 का फरवरी काउंट नहीं हो रहा है। और जब फरवरी काउंट नहीं हो रहा है फिर इसको जनरल ईयर की तरह ट्रीट करेंगे, यानी शनिवार के बाद 1 दिन जोड़ देंगे, तो यहां हो जाएगा ये संडे। ठीक, इतवार। ठीक है, तो इस तरह से मेन फैक्ट यही होता है कि जब कभी भी लीप ईयर दिया हुआ तो लीप ईयर के बीच में ये देख लेंगे कि उसमें उसका फरवरी ऐड है कि नहीं है। फरवरी मंथ अगर उसमें ऐड होता है तो फिर 2 दिन बढ़ा देंगे, अगर फरवरी ऐड नहीं है तो उसको 1 दिन जनरल ईयर की तरह ट्रीट करेंगे उसको। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 जनवरी 2011 को शनिवार है, तो 1 जनवरी 2016 का कौन सा दिन होगा, ये आपको फाइंड करना है। यानी कितने साल का अंतर है, सेम डेट को 5 साल के अंतर के बाद आपको सवाल पूछ लिया गया है कि आपको निकालना है कि 1 जनवरी 2011 को अगर शनिवार है तो 1 जनवरी 2016 को कौन सा दिन होगा। तो इसको निकालने का तरीका क्या है ये अब समझिए। अब देखिए 2011 से कौन कौन सा, 2012 आ रहा है, 2011 के बाद 2012, 2013, 2014, 2015 और 2016। ठीक है, अब देखिए जनवरी की बात हो रही है, तो जनवरी के बाद आएंगे
2011 के बाद आएंगे 2012 में, 2012 के बाद 2013 में आएंगे। तो जब 2012 को क्रॉस करके आएंगे, इसका मतलब 2012 का फरवरी काउंट हुआ है। जब फरवरी काउंट हुआ है और 2012 लीप ईयर है, इसका मतलब कि इसमें कितने दिन जुड़ेंगे? 2 दिन। क्लियर है? 2 दिन जुड़ेंगे। और ये क्या है? 2013 साधारण वर्ष है, तो इसमें 1 दिन जुड़ेंगे। इसमें भी 1 दिन साधारण वर्ष है, इसमें भी 1 दिन। ये लीप ईयर है। लेकिन 2016 क्या जनवरी की बात हो रही है, इसमें फरवरी ऐड नहीं है। तो फरवरी जब ऐड नहीं है तो इसमें 1 दिन ही जुड़ेंगे। तो कितना दिन हो गया? 2, 1 3, 1 4, 1 5 और 1 6, यानी शनिवार में 6 दिन जोड़ देना है, तो आ जाएगा आपको शुक्रवार। क्लियर है? तो इस तरह से इस तरह के मैथ को करते हैं। जब कभी भी आपसे पूछा जाए कि लीप ईयर या साधारण वर्ष दिया हुआ, तो उसमें इस तरह से केवल साधारण वर्ष हो, 1 वर्ष का अंतर हो, तो उसमें 1 दिन जोड़ के बता देंगे। उसमें अगर गैप दिया हुआ 2011 के बाद 2017 पूछा हो, तो आप देख लेंगे उसमें कितने लीप ईयर आ रहे हैं। जब लीप ईयर आ रहे हैं तो उसमें देख लेंगे फरवरी काउंट है कि नहीं है। अगर बीच में आ रहा होगा तो फरवरी काउंट होगा। जैसे जनवरी 2011 के बाद 12 आया, तो 12 आया बीच में, तो 2 तो काउंट होगा क्योंकि इसमें फरवरी काउंट है। इस तरह 13 में 1, क्योंकि ये जनरल ईयर है। 2014 जनरल ईयर है 1, 2015 जनरल ईयर है, 2016 लीप ईयर है। लेकिन इसमें 1 दिन काउंट हुआ है क्योंकि ये जनवरी तक ही है, इसमें फरवरी नहीं है। यहाँ अगर मई हो जाता ना, मान लीजिए 1 मई आ जाता यहाँ पे, और यहाँ भी 1 मई आ जाता, तो फिर क्या होता? यहाँ 2 हम लेते, क्योंकि 1 मई आएगा कब? जब 2016 का फरवरी आप क्रॉस करेंगे, उसके बाद मई आता है। तो फरवरी के बाद की बात है, तो यहाँ 2 दिन काउंट करेंगे। तो फिर यहाँ शनिवार है, तो यहाँ कितने? 2 और 2 4 और 3 7 होता, तो फिर यहाँ शनिवार ही आ जाता। अगर मई की बात होती तो क्या? मई की बात होती तो शनिवार ही आता है यहाँ पे। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये आप समझ गए होंगे कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष में सेम डेट को अगर अगले वर्ष या उससे आगे की वर्ष में अगर सवाल पूछा जाए तो कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन कई बार ऐसे भी दे दिया जाता है कि 10 सितंबर 2005 को अगर मंगलवार है तो 20 सितंबर 2008 को कौन सा दिन होगा, यानी डेट बढ़ा के भी दे दिया जाता है। तो इसको कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले ये पता करेंगे इस तरह क्वेश्चन में कि 10 सितंबर 2008 को कौन सा दिन होगा। क्या फाइंड करेंगे? पहले फाइंड करेंगे कि 10 सितंबर 2008 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए पहले हमें निकालना है इस तरह क्वेश्चन में कि 10 सितंबर 2008 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे? 2005 के बाद 2006 आएगा। 6 कौन सा है? जनरल ईयर है, तो उसमें 1 दिन काउंट होगा। 6 के बाद 7 आएगा, वो भी जनरल ईयर है, उसमें भी 1 दिन काउंट होगा, तो 2 दिन हो गए। यहां लिख देता हूं मैं 2000, बीच में 2006 आएगा, 2007 आएगा और 2008 आएगा। जनरल ईयर है 2006, तो 1 दिन। ये भी जनरल ईयर है, इसमें भी 1 दिन। ये है लीप ईयर। लेकिन लीप ईयर जब आता है, आपको मैंने बार बार ये कह रहा हूं कि आपको ये देखना है कि उसमें फरवरी काउंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो फरवरी काउंट हो रहा है कैसे? जब फरवरी के बाद के मंथ हो गए तो इसका मतलब फरवरी काउंट है। तो ये सितंबर है, इसका मतलब फरवरी के बाद की है, तो ये काउंट हो रहा है इसमें फरवरी। तो इसमें क्या करेंगे? 2 दिन ऐड कर देंगे। तो कितना ऐड हो गया? 1 दिन प्लस 2 दिन और 2 4 दिन। तो 4 दिन हो गया 10 सितंबर को। तो मंगलवार से 4 दिन जोड़ गए, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। तो यहां आ गया शनिवार। तो 10 सितंबर 2008 को शनिवार है, हमें बताना है 20 सितंबर को। तो इसमें 7 जोड़ेंगे, तो 10 और 7 क्या होगा? 17, यानी 17 सितंबर को भी क्या होगा? शनिवार आएगा। अब 3 दिन जोड़ लेंगे, 17 3 20 होता है, तो सितंबर शनिवार के बाद 3 दिन जोड़ लेंगे तो 20 आ जाएगा। इतवार, सोमवार और मंगल। तो 20 सितंबर को क्या हो जाएगा? मंगलवार। क्योंकि 10 सितंबर को हमने 10 सितंबर 2005 को मंगलवार है, तो 10 सितंबर 2008 को क्या होगा? ये मैंने निकाल लिया यहां से। ठीक, ये आपको लिखना नहीं है क्वेश्चन में, ये लिखते लिखते तो कट हो जाएगी। मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ बता रहा हूं यहाँ पे। ये आपको सारा कैलकुलेशन ब्रेन में करना है, वहां पे आसानी से कर लेंगे, आपको प्रैक्टिस होगा। तो ये शनिवार आ गया, 17 सितंबर 7 दिन जोड़ दिया, सेम डेट होगा, 7 दिन जोड़ेंगे तो शनिवार हो गया। उसके बाद 3 दिन जोड़ देंगे, 20 सितंबर आ गया, मंगलवार आ गया। तो यहाँ हो गया
मंगलवार। तो जब कभी भी इस तरह के क्वेश्चन दिए हुए हों और आपको सेम डेट में अगले साल या उससे 10 वर्ष बाद की क्वेश्चन पूछे तो इस तरह से क्वेश्चन आप करते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये आप समझ गए होंगे साधारण वर्ष और लीप वर्ष का फंडा क्या है, सेम डेट में अगर कोई क्वेश्चन 2-3 साल बाद पूछा जाता है तो किस तरह से हैंडल करते हैं। ठीक है, एक और फैक्ट आप लिख लीजिए, मैं यहाँ बता देता हूँ कि जो लीप ईयर होता है ना वो 28 वर्ष बाद रिपीट होता है। कई बार सीधा एक लाइन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लीप ईयर कितने साल बाद रिपीट होता है, या आपसे पूछ लिया जाता है कि 2004 का कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट होगा, तो 2004 क्या है, लीप ईयर है। 2004 के बाद क्या होता है, 28 वर्ष बाद जोड़ लेंगे तो 28 4 32, 2032 में 2004 का कैलेंडर रिपीट होगा। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो लीप ईयर 28 वर्ष बाद रिपीट हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपको मन में अगर ये आ रहा है कि साधारण वर्ष कैसे रिपीट होता है, तो इसका कोई साधारण फॉर्मूला नहीं है, इसी तरह से आप निकालना पड़ता है। हालांकि उस तरह के क्वेश्चन देखे नहीं गए हैं एग्जाम में या पेपर में भी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि इस तरह के मैथ को किस तरह से करते हैं। मैंने कहा कि एक वीडियो मैंने अपलोड कर चुका हूं, उसको जाके जरूर देख लीजिएगा, आपको देखने के बाद मजा आ जाएगा, आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। कैलेंडर के अंदर आपको कभी भी दिक्कत होने वाली नहीं है। तो चलिए, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।